पहला पाठ वास्तविक संख्या, टॉपिक 3 अभाज्य गुणनखंड। आज सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड तो उदाहरण से जैसे कि 20 के गुणनखंड निकालने हैं। तो गुणनखंड होते हैं जिनसे संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे 20 में 1 से चला जाएगा पूरा पूरा, 2 से, 3 से नहीं जाएगा, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। तो ये 20 के हो गए गुणनखंड, 1 2 4 5 10 20। और सबसे बड़ा गुणनखंड होती है वही संख्या, जिसके गुणनखंड निकालेंगे वही संख्या सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। 30 के 1 2 3 से चला जाएगा 3, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 5, 6 10 15 और 30। तो गुणनखंड होते हैं जिनसे संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे। जिन संख्याओं से दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो ये होते हैं गुणनखंड। कभी कभी पूछेगा गुणनखंड के युग्म। गुणनखंड के युग्म, गुणनखंड के युग्म होते हैं जैसे 20 के निकाले हमने गुणनखंड 1 2 4 5 10 और 20। तो जब हम युग्म बनाएंगे तो ऐसे दो गुणनखंड लेंगे जिनका गुणा करें तो 20 आ जाए। जैसे 1 और 20 का गुणा करेंगे तो 20, दूसरा 2 और 10 का गुणा करेंगे तो 20, तीसरा 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 20। तो ये आ गए गुणनखंडों के युग्म। तो 20 के गुणनखंड जो थे उनके बना लिए हमने युग्म, यानी कि जोड़े में। ऐसे दो गुणनखंड लेंगे जिनका गुणा कितना आएगा वही संख्या आएगी। जैसे 30 के गुणनखंड थे 1 2 3 5 6 10 15 और 30। अब इसके युग्म निकालें गुणनखंड के। तो एक तो बन गया 1 और 30, एक बनेगा 2 और 15, एक बन जाएगा 3 और 10 और एक बन जाएगा 5 और 6। तो ये होते हैं युग्म। एक होता है सार्वगुणनखंड। बताओ सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड के लिए चाहिए दो संख्या, कम से कम दो संख्या। जैसे 20 और 30 की गुणनखंड हमने निकाले 1 2 4 5 10 20। 30 के निकाले 1 2 5 6 10 15 और 30। तो सार्वगुणनखंड का मतलब है कि ऐसे गुणनखंड जो दोनों में आ रहे हों। तो 20 और 30 में तो सार्वगुणनखंड हो गया, एक तो हो गया 1, 2 भी दोनों में है, एक हो गया 2, 5 भी दोनों में है, एक हो गया 5 10 10। तो ये हो गए सार्वगुणनखंड जो दोनों में ही आए, कॉमन। अब सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड जो आपके चैप्टर में।
तो गुणनखंड तो वही है कि जिनसे संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, केवल क्या जुड़ गई है, अभाज्य। तो अभाज्य संख्या, अब केवल कौन सी संख्या लेंगे हम, अभाज्य संख्या, तो उन्हें बोल देते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। तो इन्हें निकालने के लिए पहले, जल्दी निकालने के लिए एक तो आना चाहिए विभाज्यता का नियम। जो आप सीख चुके हो पिछली वीडियो में, एक आनी चाहिए 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। जैसे कि अभाज्य संख्या होती है 1 से 100 तक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 47, 41, 43, 53, 59, 61, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं मालूम है, विभाज्यता के नियम मालूम है, और तीसरी चीज जो अभाज्य संख्या है उनके वर्ग और घन। जैसे अभाज्य संख्या हो गई 1, 2, 2 का वर्ग 4, एक अभाज्य संख्या 3, 3 का वर्ग 9, 5, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169, 17 का वर्ग 289, 19 का वर्ग 361, 23 का वर्ग 529, 29 का वर्ग 841। तो 1 से 30 तक अभाज्य संख्याओं के वर्ग याद रखो। दूसरा, इनके घन भी याद रखो, तो जल्दी निकल आएंगे गुणनखंड। तीन 343, 7 का 11 का 13 31, 13 का 21 97, 17 का 4913, 19 का 68 69, 23 का 121 67, 29 का 243 89। तो ये तीनों चीज़ यदि पता है तो जल्दी निकल आएंगे उड़न, जैसे विभाज्यता के नियम, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं, और ये घन, वर्ग और घन। जैसे 97 आ जाए गुणनखंड में तो सीधे किससे जाएगा, भाग 97 से ही, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में केवल उससे ही भाग जाता है, संख्या से ही। तो अब करेंगे कुछ सवाल। तो उदाहरण 1, 900 के अभाज्य गुणनखंड। तो 900 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ऐसे। तो अभाज्य, तो इससे 2, 3, 5, 7 इन्हीं से भाग देना है अभाज्य संख्याओं से। तो पहले 2 से जा रहा है या नहीं जा रहा, लास्ट का अंक क्या है 0, तो 2 से पूरा पूरा भाग इसमें जाएगा। तो 2 से जब भाग देंगे तो अलग दे के देख लो, यदि डायरेक्ट ना देवे तो अलग से। 2 चौके 8, और ताली 0, 2 पंजे 10,
उतार लिए 0 और ना जाने की 0। कितनी बार गया? पूरा शेष बच गया 0, तो पूरा पूरा भाग गया। तो 2 से गया 450। फिर दोबारा लास्ट अंक क्या है? 0, तो 2 से जाएगा फिर। तो अलग से देख लो, डायरेक्ट ना देवे तो अलग देख लो। 2 दूनी 4, उतार लिया 5, 2 दूनी 4, उतार लिया 0 और 2 पंजे 10। तो पूरा पूरा गया। तो 2 से गया ये अब 225। अब 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट अंक क्या आया? 5। तो आगे बढ़ते हैं 3 से। 5 और 2 7 और 2 9। अंकों का योग 9 है, तो 9 में 3 से चला जाएगा अंकों के योग से, तो संख्या में भी 3 से चला जाएगा। 5 से भी दे सकते हो आप। हमें अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है बस। जैसे 0 है तो 5 का भी नियम क्या है कि लास्ट का अंक क्या हो? 0। तो 5 से भी दे सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि छोटी ही संख्या से चालू करो, लेकिन होनी चाहिए अभाज्य ही संख्या। तो 3 से 225 में दे के देखो। 30 सत्ते 21, उतार लिया 5, 3 पन्ने। तो कितनी बार गया 3 से? 75। अब फिर 3 से जा रहा, 7 और 5 12, 12 में 3 से जा रहा है, तो 75 में भी 3 से। तो 75 में 3 दूनी 6 और 3 पन्ने। अब आगे वही अभाज्य संख्या 25, जो वर्ग सीखे थे। 25 किसका है? 5 का। तो 25 में किससे जाएगा? 5 से। 55 25 5 एकम। जब तक 1 ना आ जाए, जब तक चलता रहेगा अभाज्य गुणनखंड। लिखेंगे कैसे? तो 900 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ऐसे भी लिख सकते हो। और घात के रूप में भी, जैसे 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की घात 2। 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 की घात 2। 5 भी 2 बार, तो 5 की घात 2। तो घात के रूप में भी उत्तर लिख सकते हो। ये भी बिल्कुल सही है। कभी कभी पूछ लेता है घात का योग, गुणनखंड में घात का योग। तो घात जितनी आई उनका योग बता दो बस। जैसे ये 2, इस पे घात 2 और इस पे भी घात 2। तो घातों का योग हो गया 2 और 2 4 और 2 6। तो ये निकल गए हमारे अभाज्य गुणनखंड 900 के। दूसरा उदाहरण, 2 3 1 0 2310। तो 2310 के पहले वही अभाज्य संख्याओं से पहले अभाज्य संख्या 2, लास्ट का अंक 0, तो 2 से जाएगा। तो 2 से भाग दे के देख लो। कितनी बार गया? 1155। अब 2 से नहीं जाएगा भाग, क्योंकि पीछे अगर लास्ट का अंक कितना आ गया? 5। अब 3 के लिए अंकों के योग, अंकों को जोड़ लो। 5 और 5 10 और 11 और 1 12। 12 3 से जा रहा है, तो 3 से जाएगा इसमें। तो विभाज्यता के नियम काम आ रहे हैं अब। गया 385। अब फिर जोड़ लो अंकों को। 8 और 5 13 और 3 16। 16 अब नहीं जाएगा 3 से। आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद अभाज्य संख्या है 5, तो अंतिम अंक क्या है? 5। तो 5 से चला जाएगा अब इसमें। 5 से यहाँ भी चला जाता, क्योंकि 5 का नियम यहाँ भी लागू है। यहाँ भी दे सकते हो, लेकिन केवल यही ध्यान रखना अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। तो 5 से
तो ये हो गया 5 से। अब 5 से नहीं जाएगा, 5 के बाद चलते हैं 7 से। तो 7 से तो साफ दिख रहा है, 7 से चला जाएगा, 7 देगा 11 बार। और 11 अभाज्य संख्या, इसमें किसी और से नहीं जाएगा, केवल किससे जाएगा, 11 से। तो इसके गुणनखंड आ गए अब 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, ऐसे लिख दो गुणनखंड। अब घात रूप में कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 2 और एक अकेले अकेले अंक हैं सारे के सारे। उदाहरण 1331। तो 1331, तो अभी घन लिखवाए थे, अभी घन लिखे। 1331 किसका घन लिखा हमने, 11 का, यानी कि ये घन दे दिया है 11 का, यानी कि इसमें केवल किससे भाग जाएगा, 11 से। यदि घन याद है तो यहाँ काम आ जाएगा घन। कितनी वर्ग है, 100। और 121 11 का क्या है, वर्ग, यानी 11 से इसमें 11 ही बार जाएगा, और 11 से कम। तो क्या आ गए, 1331 के गुणनखंड 11 गुणा 11 गुणा 11, ये भी सही है। और घात रूप में भी लिख दो, 11 की घात 3। उदाहरण 4। चौदह सौ पैंतालीस। तो 1445, 2 से तो जाएगा नहीं, अंतिम अंक है 5। तो 3, 5 और 4 9 और 4 13 और 1 14, 3 से भी नहीं। तो 5, 5 है पीछे, तो 5 से ही जाएगा। तो 5 से गया ये 289। अब इसमें ये 289 है 17 का वर्ग। तो 17 से पहले कि कोई भी अभाज्य संख्या हो, उससे इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए 17 का वर्ग याद है तो सीधे सीधे हो जाएगा। ये 17 का वर्ग है 17 बार, 17 एक निकल गया। अब 5 के बाद 7 से देखो, 11 से, 13 से, तो इसलिए वर्ग 1 से 30 तक याद करो। तो 1445 का आ गया गुणनखंड 5 गुणा 17 गुणा 17, या 5 गुणा 17 की घात 2। उदाहरण 5। अब है 13,225। 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 के लिए 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 और 1 13, 3 से भी नहीं जा रहा, सीधे किससे जाएगा, 5 से। तो कितनी बार गए, 2645, 26 45, फिर अंतिम अंक 5 है तो 5 से ही जाएगा। तो 5 से गया ये 529। अब 5,
अंतिम अंक 9 है तो 5 से तो जाएगा नहीं। देखो 7 से भी देने की ज़रूरत नहीं है, 11 से भी, क्योंकि ये एक वर्ग है एक अभाज्य संख्या का। ये वर्ग है 23 का। 23 एक अभाज्य संख्या जिसका ये वर्ग है 529। तो 23 से इसमें 23 बार, 23 एकम, देख लो एक बार। 23 दूनी 46, 23 तिया 69। तो इसलिए अभाज्य संख्याओं के वर्ग याद करो। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो 5 की घात 2, 23 की घात 2, यहाँ भी सही है और ये भी सही है, बस ये घात रूप में। 210, तो 210 के करते हैं, भाग जाएगा इसमें, जीरो लास्ट में 2 से। तो यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, तो वो कर देते हैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, जबकि 15 दूनी 30 ही बना। ये तो गलत है। तो वो क्या भूल जाते हैं, 2 एकम 2 उतार लिया 1, ना जाने की जीरो, इस जीरो को भूल जाते हैं बच्चे जल्दी जल्दी में। उन्हें लगता है 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो इसलिए इस एक बार करके देखो जरूर। तो इस ये क्या आएगा 105। अब 2 से नहीं जाएगा, 5 और 1 6, 3 से जाएगा। अब 5 से जाएगा। तो ये आ गए 210 के। यदि सवाल चेक करना है आपको तो ये जो गुणनखंड हैं इनके गुणा कर दो, ये ही संख्या मिल जाएगी। अभाज्य गुणनखंडों में इन गुणनखंडों के गुणा कर दो, यही संख्या आ जाएगी। इससे पता चल जाएगा कि आपका गुणनखंड सही है। जैसे कि 2 तिया 6, इन दोनों का गुणा हो गया। इसमें कर देंगे हम अब 5 का, 5 6 30। अब किसका कर देंगे 7 का। तो यही संख्या मिलेगी 210। तो इससे हम ये हमारे गुणनखंड बिल्कुल सही है। और निशान लगाते जाओ, जिस संख्या को तार लो उस पर लगा दो निशान, क्योंकि भूल जाते हैं बाद में कौन सी कब ली या नहीं ली। तो ये थे आपके अभाज्य गुणनखंड। तो 3 नियम, विभाज्यता के नियम, अभाज्य संख्या कौन सी हैं 1 से 100 तक, और अभाज्य संख्याओं के वर्ग और घन याद करो। अब है होमवर्क। अब खुद से हम निकाल के देखना। 156 144 ये है होमवर्क।